बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ये वजीफ़ा जो है ये नमाज असर की अज़ान और नमाज असर के बीच में करना है। सिर्फ 3 दिन का ये अमल है। ये तस्बीह करनी है आपने। जब असर की अज़ान हो जाए उसके बाद वज़ू, नमाज के लिए जब वज़ू करें, वज़ू कर लें तो उसके बाद आपने ये अमल करना है। अगर आप अमीर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप भी लोगों की तरह सुकून से ज़िंदगी गुजारें, जिनके पास पैसे हैं, दौलत है, सारा कुछ है, तो अगर आपके घर में परेशानियां हैं तो उसके लिए, और आप लखपति या अरबपति बनना चाहते हैं तो इस तस्बीह को मिस मत कीजिएगा, इसको ज़रूर कीजिएगा। करनी कैसे है वो मैं आगे चल के बताती हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में बता दूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इससे आपको करने का फ़ायदा क्या होगा। सिर्फ 3 दिन है ये आपने करनी है, और जब आप ये 3 दिन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आप देखिएगा कि आपके हालात किस तरह से सुधर जाएंगे। मतलब कि अल्लाह ताला आपको वहाँ से रिज़्क़ और दौलत देगा, यहाँ से आपको उम्मीद भी नहीं होगी। लेकिन अगर हम दौलत, आजकल के मादी दौर में एक अहम ज़रूरत बन चुकी है। जिसके पास दौलत नहीं है उसको तो लोग इंसान ही नहीं समझते। ये एक तलख हकीकत है और यही हकीकत है, चाहे वो सगे बहन भाई ही क्यों ना हो। अगर एक बहन या भाई के पास दौलत है, दूसरे के पास नहीं है, तो वो उसको अपना समझता ही नहीं है। सलाम दुआ लेते हैं, चल भी तू कौन मैं कौन। इत्ला माफरे यहाँ तक के हालात हो चुके हैं लोगों के। बात थोड़ी तलख होती है लेकिन हकीकत है। ये बहुत से मेरे बहन भाई जिनके साथ ऐसा होता है वो जानते होंगे कि अपने सगे रिश्ते भी बदल जाते हैं जब दौलत आती है। लेकिन नाज़रीन करम, कहते हैं कि इंसान को अपना असल नहीं भूलना चाहिए। ये मादी चीज़ें हैं, रिश्ते नहीं दोबारा मिलते। दौलत को बस उतना ही अहमियत देनी चाहिए कि बस ये आने जाने वाली चीज़ है। आज मेरे पास है, कल किसी और के पास होगी। कल अल्लाह ताला दे के भी आजमाता है और ना दे के भी आजमाता है। अगर हम लोग इन बातों का ख्याल रख लेना तो मेरे ख्याल में कोई भी अपने रिश्तों को नहीं भूलेगा इस दौलत की खातर। लेकिन ये चीज़ नहीं याद रखते, रिश्ते भूल जाते हैं। और जैसे ही अल्लाह ताला उनको देता है, छप्पर फाड़ के देता है, तो वो ये तक भूल जाते हैं कि इसके साथ मेरा रिश्ता क्या है। बात ज़रूरी तलख थोड़ी है लेकिन यही हकीकत है। नज़र अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पास दौलत हो, लेकिन एक बात, जब अल्लाह ताला देता है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें, ना कि गरूर किया करें, ना कि अपने बहन भाइयों को भूला करें। और अल्लाह के दिए हुए से जितना अपने बहन भाइयों को आप देंगे, कहते हैं ना कि जब किसी को इंसान ने कुछ देना हो, बाहर देखने से पहले अपनी फैमिली में देखो, अपने रिश्तेदारों में देखो कि कौन ज़्यादा हकदार है, तो पहले उनको दें, बाद में बाहर दें। तो ऐसा ही किया करें। अल्लाह के दिए हुए में से आपने देना है। जब आप अल्लाह की राह में 10 देंगे, अल्लाह आपको 100 करके लौटाएगा। तो अल्लाह पहले अपने रिश्तेदारों में देखें कौन हकदार है, उसको दें, मुंह ना मोड़ें। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको डबल करके, ट्रिपल करके, 4 गुना बल्कि 10-100 गुना देगा। तो ये आजमा के देखिएगा। दूसरी बात, जब पैसा आ जाए अपने सगे रिश्तों को कभी ना भूलो, उनको पहले से ज़्यादा अहमियत दो, ताकि उनके दिल में ये एहसास ना हो कि भाई इसके पास तो पैसे आ गए, ये तो बदल ही गया। ऐसा कभी ना करें। रिश्ते नहीं मिलते दोबारा, पैसे मिल जाएंगे अगर आपके नसीब में है। ये तस्बीह जो है ये आपने नमाज असर के बाद करनी है, और इंशाअल्लाह ताला आपके दौलत के मसले बहुत हल होंगे। अल्लाह ताला इससे बहुत देगा। यकीन का अमल से करेंगे तो इतनी दौलत आपको मिलेगी कि आपको सोच होगी। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, यकीन का अमल से किया करें। और ये मत सोचा करें कि अभी हमने किया तो कल ही मिल जाएंगे। नहीं मिलेंगे, अल्लाह ताला ने देने हैं। थोड़ा सब्र, थोड़ा वक्त इंतज़ार कर लिया करें। नाज़रीन करम, पैसे अजब भी, अगर आपने अरबपति होना है उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा। इस तस्बीह से अरबपति लखपति बन जाएंगे आप। ये तस्बीह इतनी पावरफुल है, इतनी आजमूदा और मुशर्रफ है। अगर आप इससे बहुत सी, अब फिर इंसान की जब कहते हैं ना कि पैसा आता है तो मुश्किलात भी ख़त्म हो जाती हैं, मुसीबतें भी ख़त्म हो जाती हैं, परेशानियां भी ख़त्म हो जाती है, तो सारी खुशहाली तो फिर आनी ही आनी है। ये 3 दिन का है वजीफ़ा, आपकी किस्मत और तकदीर चमक जाएगी, बदल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। आप अरबपति, करोड़पति होने चाहे तो इस असर की नमाज के बाद इस तस्बीह को ज़रूर कीजिएगा, असर की नमाज और अजान के बीच में। फिर मुझे बताइएगा कि कैसे आपकी किस्मत चमकती है।
जब भी अजान हो, नमाज और अजान के बीच में ये तस्बीह जब आपने पढ़नी है, अगर ज़्यादा पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, लेकिन 3 दिन तो पक्का आपने पढ़ना है। उसके बाद भी अगर आप इसको जारी रखना चाहते हैं तो फ़ायदा ही होगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन 3 दिन आपने ये अमल करना है, दिन कोई फिक्स नहीं है। आप किसी दिन भी जब आप वीडियो देखो उस दिन से भी शुरू कर सकते हो, उससे अगले दिन भी शुरू कर सकते हो। जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, दिन कोई भी हो, कोई टाइम फिक्स नहीं है। लेकिन तस्बीह का टाइम फिक्स है कि वो आपने नमाज असर की अजान और नमाज असर के बीच में ये करनी है। किस तरह से करनी है, 3 दिन का अमल है, करेंगी मैं। और इस तस्बीह के करने से मेरे ख्याल में आपके 3 या 5 मिनट लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेंगे। और अपनी ज़िंदगी संवारने के लिए, अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, अपने बच्चों का फ्यूचर संवारने के लिए हम आप इतना अपनी ज़िंदगी से टाइम तो निकाल ही सकते हैं। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमने तो जो टाइम गुजार लिया सो गुजार लिया, हमारे बच्चे आगे ऐसा टाइम ना गुजारे, तो ये तस्बीह को ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी इस तस्बीह के करने से जो हालात बदलेंगे वो आप लोगों की भी सोच होगी, और इंशाअल्लाह ताला इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अमल मैं आपको लोगों को बता देती हूँ, बहुत ही आसान, आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। जिसने भी आज तक किया है अल्हम्दुलिल्लाह उनको फ़ायदा ही हुआ है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने, उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि न्यू वीडियो का जब नोटिफिकेशन आप ऑन करेंगे तो जैसे ही अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। नाज़रीन, अगर हम सुबह के टाइम वीडियो आ जाती है, कभी कभार रात को करती हूँ, लेकिन वीडियो का फ़ायदा ज़रूर होता है। छोटे छोटे वज़ाइफ होते हैं, कापी बना लें, आप उस पर लिख लिया करें, और जिस तरह से वज़ाइफ बताते गए हैं वैसे ही लिखेंगे, वैसे करते रहा करें। अल्हम्दुलिल्लाह आप जब जो भी करेंगे उसका आपको फ़ायदा ही होगा, और साथ साथ फ़ायदे के साथ सवाब भी होगा, क्योंकि अल्लाह ताला के सिफ़ाती नामों के और कुरानी आयात के वज़ाइफ होते हैं। तो इससे इंशाल्लाह जब जब आप करेंगे आपको अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा ही होगा। तो अब आपने अमल सुन लें ज़रा, इसको ज़रा तफसील से 2 बार बताती हूँ, लेकिन पहली बार जब बताती हूँ उसमें ये होता है कि 2 बातें और आ जाती है, तो काफ़ी लोगों कहते हैं जी समझ नहीं आती। फिर मैं दूसरी बार जब बताती हूँ तो उसमें कोई बात नहीं करती हूँ, सिर्फ वजीफ़ा ही बताती हूँ। लेकिन पहली बार बताने में ये हो जाता है कि साथ में थोड़ी तफसील बताना शुरू कर देती हूँ। तो ठीक है, नोट कर लें आपने करना क्या है। नमाज असर जब अजान हो, पहले तो सुकून से बैठ जाएं, आप अजान को सुने, अजान का जवाब दें। अजान का जवाब देने के बाद जब अजान मुकम्मल हो जाए उठें, वज़ू करें। वज़ू करने के बाद आपने जाए नमाज बिछा के उस पर बैठ जाना है, और पहले आपने 4 सुन्नत अदा करने हैं। 4 सुन्नत अदा करने के बाद तस्बीह पास रखिएगा। तस्बीह पास रखने के बाद आप सुबहान अल्लाह अल कादिर अल कावी अल काफ़ी या हय्यु या कय्यूम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, ये आयत आपको स्क्रीन पे मैंने शो करवा देनी है। आपने इस आयत की एक तस्बीह करनी है, मतलब कि 101 बार पढ़ना है, सुबहान अल्लाह अल कादर वाली। ठीक है, मैं आपको स्क्रीन पे शो करवा दूंगी, आपने इसको लिख लेना है, जो आपको याद कर लेना है। अगर लिख नहीं सकते तो स्क्रीनशॉट ले ले। उसके बाद पहले आपने जब नमाज अदा करनी है, 4 सुन्नत अदा करनी है ना, 4 सुन्नत अदा करने के बाद आपने बैठ जाना है मसल्ले पे। फिर आपने तस्बीह पकड़नी है, 7 बार आपने दरूद इब्राहिम पढ़ना है। दरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद ये जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कुरानी आयत, इसकी आपने एक तस्बीह करनी है। इस तस्बीह करने के बाद आपने फिर दरूद इब्राहिमी 7 बार पढ़ना है, और उसके बाद आपने फ़र्ज़ अदा करने हैं। इस तरह से करके आपने अपनी नमाज और वजीफ़ा, अजान और नमाज के बीच वाला ये वजीफ़ा मुकम्मल कर लेना है। बहुत आसान है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ तस्बीह करनी है बीच में, वो मैंने आपको बता दी किस तरह से करनी है। एक बार अब मैं बिना की बात की ये वजीफ़ा बता देती हूँ। असर की अजान हो तो आराम से पहले आपने असर की अजान को सुनना है, उसका जवाब देना है। असर की अजान सुनने के बाद जब जवाब दे दें और आराम से, फिर उसके बाद उठें, उसके बाद वज़ू करें। वज़ू करके आपने जाए नमाज बिछा लें। जाए नमाज बिछाने के बाद आपने 4 सुन्नत अदा करनी है। 4 सुन्नत अदा करने के बाद आपने वही मसल्ले पे बैठ के
फिर आपने जब सुन्नत अदा कर लेनी है तो फिर आपने 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। 7 बार दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपको जो कुरानी आयत स्क्रीन पे नज़र आ रही है सुबहान अल्लाह अल कादिर वाली, इसकी आपने एक तस्बीह करनी है। इस तस्बीह करने के बाद 11 बार फिर दुरूद इब्राहिम 7 बार फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ने के बाद आपने 4 फ़र्ज़ अदा कर लेने हैं और नमाज असर आपकी मुकम्मल हो गई, साथ में तस्बीह भी मुकम्मल हो गई। उसके बाद आपने मांगनी है दुआ। दुआ में आपने अपनी अल्लाह ताला से इस तस्बीह का हवाला दे के मांगनी है, अल्लाह की रहमत का हवाला दे के मांगना है अल्लाह ताला की, ताकि अल्लाह ताला अपना कुन फरमाए, हमारी मुश्किलात को दूर करे। दौलत के हवाले से जो जो रुकावटें बंदिशें हैं, हमारे कारोबार में जो रुकावटें बंदिशें हैं वो ख़त्म हो और हमारे घर में दौलत की भी रील पील हो। ये अमल आपने 3 दिन मसलसल करना है। दिन की कोई पाबंदी नहीं है, किसी दिन भी कर सकते हैं। लेकिन नाज़रीन कराम, अगर आप रोज़ भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। देखिएगा जितना कहते हैं ना कि जिन्ना गुड़ पाओ तो उन्ना ही मिठा होएगा, तो यह भी वही चीज़ है। अल्लाह ताला का कलाम है, जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना आप ज़्यादा वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह ताला जल्द से जल्द आपके हालात सही होना शुरू हो जाएंगे। अल्लाह से लखपति बनाएगा, अल्लाह पता आपको रबपति बनाएगा। आज़मूदा अमल है, मुजर्रब अमल है, इसका फ़ायदा आपको बहुत ज़्यादा होगा। कोई भी अमल हो, कोई भी वजीफ़ा हो, मैं पहले भी बोलती हूँ अब भी बोलती हूँ, नमाज कुरान की पाबंदी के बगैर उसका असर नहीं होता। तो कोशिश किया करें, नमाज और कुरान की पाबंदी किया करें। मैंने ये भी बोला है कि कोई बहुत से लोग जो कुरान पाक नहीं खोलते, वज़ू होता है, नमाज आपने पढ़ी होती है, कुरान पाक खोल लें, चाहे ज़्यादा ना पढ़ें, चाहे एक सफ़ा पढ़ें, चाहे एक रुकू पढ़ें, लेकिन खोल लें ज़रूर। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी आप वजीफ़ा करेंगे, जो भी अमल करेंगे, फिर उसकी तासीर कितनी होगी, अल्लाह ताला उस पर कितना ज़्यादा राज़ी होगा, खुश होगा और आपको कितना नवाजेगा, ये आप लोगों की सोच होगी। इतना मेरा मौला आपको देगा, इतनी आपको अल्लाह ताला देगा, इतना ज़्यादा देगा कि आप लोग हैरान हो जाएंगे। यकीन कामिल, ईमान कामिल, अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रख के वजीफ़ा किया करें। और बहुत जल्द मिलता है, कभी लेट मिलता है, कभी जल्दी मिल जाता है, लेकिन मिलता ज़रूर है। बस अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद और भरोसा कायम रखें। नाज़रीन अकराम, अपने रिज़्क़ में बरकत लिए कमेंट सेक्शन में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर लिखा करें और वीडियो को अपने फैमिली, रिलेटिव, रिश्तेदारों, दोस्तों में जिसके भी ये मसाइल होते हैं, सदका जारिया की नीयत से शेयर कर दिया करें। ये एक सदका जारिया जिसका सवाब आपको भी मिलता रहेगा। दुआओं में एक दूसरे को याद रखा करें, मेरी दुआओं में आप होते हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट बशर्ते ज़िंदगी, तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह खैरुन कसीरुन।